अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.12 को सॉल्व करेंगे। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था और आज वाले वीडियो के अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज भी हमने वीडीआर और सीडीआर को अप्लाई करना है और अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ चीज़ें आप लोगों को कि जब भी वीडीआर और सीडीआर अप्लाई करें तो आपके पास मैक्सिमम 2 रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है। आपके पास कितने रजिस्टर होने चाहिए? 2 रजिस्टर होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की। ठीक है, तो 2 रजिस्टर आप लोगों के पास होने चाहिए और आपको वोल्टेज और पूरे सर्किट का करंट मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो देखें सबसे पहले इस पर लिखा क्या है, फाइंड द V1 एंड V2 इन द सर्किट शोन। V1 और V2 निकालना है एंड कैलकुलेट द I1 एंड I2 एंड पावर डेसिपेटेड इन द 12 एंड द 40 ओम रजिस्टर। आंसर हमें गिवन है तो हमने सिंपल ये काम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर VDR और CDR अप्लाई करना है। ठीक है, तो VDR CDR अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर की एक जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी है। वो कैसे होगी? जब आप इन दोनों रजिस्टर को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखें, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं, ये वाले और ये वाले। तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको R प्राइम का नाम दे रहा हूँ एंड ये रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि क्या था, 10 × 40 अपॉन 2 रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सम कर दो इनका 40 + 10। ठीक है, तो विच इज़ ये आपके पास हो जाएगा 400 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 एंड 5 × 8 40। तो सिंपल आपके पास आ गया 8 ohms। ठीक है, ये R1 प्राइम आ गया। अब आप बिल्कुल इसी तरह दूसरा कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में आपके पास है 12 और 6। तो 12 और 6 के लिए आप क्या करेंगे, R डबल प्राइम ये बराबर है 12 × 6 अपॉन 12 + 6 18 होता है। ठीक है, तो 6 × 6 एंड 6 × 3 = 18 एंड 3 × 3 एंड 3 × 4 = 12। तो आपके पास 4 ohms आ गया। तो अब आपने यहाँ पर सर्किट को रीड्रॉ करना है। तो सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल ये एक रजिस्टर आ गया जो कि R डबल प्राइम था आपके पास और उसकी वैल्यू आ गई है 4 एंड एक सर्किट था नीचे जिसकी वैल्यू है 8 ohms। ठीक है, एंड ये सर्किट पूरा हो गया एंड यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आ गई आपकी। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो पहला स्टेप है आपको फाइंड आउट करना है करंट किसी भी मैश का। तो अब आपको देखें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर टोटल करंट निकालना है या अगर आप चाहें तो पहले वोल्टेज निकालें। तो वोल्टेज देखें आपको क्या करना है। अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि वोल्टेजेस होते हैं वो कहाँ पर सेम होते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पर अप्लाई किया जाए। अगर आप ये वाला देखें पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, और ये वाला पॉइंट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इट्स मीन कि जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ होगी, जो वोल्टेज वैल्यू यहाँ होगी वही 12 ohms की हमारे पास वैल्यू आएगी वोल्टेज की। और बिल्कुल इसी तरह जो 10 और 40 हैं ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो वैल्यू यहाँ की वोल्टेज की आएगी तो वो वैल्यू किसकी होगी, वो 40 ohms की भी होगी। तो सिंपल पहले हम यहाँ पे VDR लगा लेते हैं, VDR लगा लेते हैं पहले दोनों के रजिस्टर के लिए। मीन्स के अगर मैं 4 को सॉल्व करूँगा तो वो कॉम्बिनेशन था असल में पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है ना, जो ये आपके पास रजिस्टर है, जो ये वाला आपके पास ये पॉइंट है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है 2 पैरेलल रजिस्टर का जिनकी रेटिंग्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन था इन दो इस रजिस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको R डबल प्राइम का नाम दिया है, तो आपको जब निकालना होगा तो आप इसको V1 का नाम दे देना। आप पर से नाम देख लें, ये क्या थे, पहला वाला था V1, तो अब आप यहाँ पे निकाल रहे हैं V1। तो सबसे पहले आप लोग ये करेंगे, नाम आपने देख लिया V1। अब आपको चीज़ बताई थी, जब वोल्टेज जिस चीज़ का निकालना होगा आपको सबसे पहले ऊपर वो रखना होगा। आप 4 का निकालना, 4 आपने ऊपर रखा, मल्टीप्लाई करवा दें, जो भी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 30 है। डिवाइड के अंदर आप क्या करेंगे, अदरवाइज रेजिस्टेंस, तो 4 तो थी और जो अदरवाइज है जो बची है आपके पास उसको नीचे ऐड करवा देंगे। तो ये आपके पास आ गया।
तो V1 आपके पास सिंपल क्या आएगा, इसको ऐसे ही रखें, जो चीज़ कैंसिल होगी इसको कैंसिल कर देंगे, अपॉन ये 12 आ गया आपके पास। तो ये 4 1 4, 4 3 12 एंड ये 10 आ जाएगा आपके पास। तो V1 आपके पास क्या आ गया है, 10 आ गया है, 10 वोल्ट आ गया है, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है, अब आपने निकालना है, तो आप देख सकते हैं, तो हमारा V1 क्या आ गया, 10 आ गया है। तो इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेंगे हाथ के हाथ। अब आपने निकालना है इसके लिए, तो ये हमारे कौन सी रेटिंग दी हुई है, V2 की, तो हम यहाँ पे V2 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो V2 का नाम दे देते हैं सिंपल। तो V2 किसके बराबर है, V2 बराबर आपके पास हो जाएगा जो रजिस्टर आपको निकालना है, मीन्स कि मुझे अब 8 पर निकालना था, जो मेरा कॉम्बिनेशन था, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 4 + 8। तो यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ अलग आएंगी, तो देखते हैं इसको। तो ये 8 ऐसे ही रहा, ये 30 डिवाइड बाय 12। तो ये 4 के टेबल से कट कर लें, 4 2 8, 4 3 12, ये 10 आ गया ऊपर। तो ये सिंपल क्या हो गया, 2 × 10 20। तो ये V2 आपके पास क्या आ गया, 20 वोल्ट आ गए, ठीक है। आपको अप्लाई अब क्या करना है, CDR अप्लाई करना है, क्योंकि करंट निकालना है ना। बट कुछ अप्रोचेज ऐसी होती हैं जब हम काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने काम को और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि एक स्टेप है, मैं चाहूँ तो मैं करंट बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज आपको पता चल गया है, आप करंट निकाल सकते हो उन चीज़ों का। बट मैं आपको पहले CDR से करवा देता हूँ, या इससे भी आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो V2 आप देख रहे हैं, तो मेरे पास 10 ही आया है, 20 आया सॉरी। अब आपको देखें क्या करना है, करंट निकालना है ना। जो पहले मैं एक मेथड बता देता हूँ, अगर आपको CDR अप्लाई करने का ना बोला हो, VDR अप्लाई करने का ना बोला हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। मीन्स कि VDR बोला हो अप्लाई करने के लिए, CDR ना बोला हो, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं जो मैं बताने चाह रहा हूँ आपको। तो आप देखें, आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या मिल गए, वोल्टेजेस तो मिल गए। अब आपको पता है करंट किसके बराबर होता है, V/R के। इसको मैं साइड में ही कर लेता हूँ यहाँ पर, कि V1 मेरे पास आपको पता है कि 10 आया था, तो I = 10 जो भी मेरे पास रजिस्टर वैल्यू होगी उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा। तो ये 5/6 बचेगा, 5/6। अब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास, तो इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो ये 5/6, तो ये बराबर किसके है, 0.333 के, जो कि आप देख सकते हैं कि 8.33 सॉरी, और ये मिली के अंदर है। तो जब आप 0 शिफ्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मिली में ले जाएंगे, बट आंसर ये भी स्टिल ठीक है। तो देखें कि इससे एक स्टेप में आंसर निकल गया। अब यही आंसर हमने CDR से निकालना है। अब बिल्कुल यही वाला काम आप I2 के लिए भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज अपॉन 40, तो आपके पास आया था 20, तो 20/40 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5। तो 0.5 को मैं 500 मिली एम्पेयर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखें आपका आंसर मैंने ऐसे ही निकलवा दिया ये। अब हम अप्लाई कर लेते हैं CDR, जो मैं अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ भी फोकस हो जाएगी। तो सबसे पहले अब आपको सर्किट की तरफ आना है, दोबारा इसी तरफ। तो अब आपको देखें यहाँ पे काम करना होगा। अब आपको पूरे मैश का क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैश अप्लाई कर दें, या फिर सिंपल ओम लॉ लगा दें। जब ओम्स लॉ भी अगर लगाएंगे तो आपको रेजिस्टेंसेस को प्लस करना होगा। तो 4 + 8 16 होता है। तो यहाँ पर मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा। ये प्लस थी, माइनस, दिस इज 30। एक सर्किट ड्रॉ कर लिए जिस सीरीज़ में था, तो ये 12 हो गया, और करंट, टोटल करंट यहाँ से ही मूव करते हुए जा रहा है। तो आप सिंपल निकालें, I = ये टोटल सर्किट का हम करंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 30/12, तो विच इज़ इक्वल टू 15/6 एंड 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका, 2.16 आई थिंक। तो ये 30/12, तो इसको करके देखते हैं आंसर में। 2.5 आ गया, तो 2.5, तो करंट हमारे पास आ गया 2.5, ठीक है, एम्पेयर रेटिंग में लिख लिया इसकी। अब आपने अप्लाई करना है VDR और CDR अप्लाई करना है। अब आप देखें CDR किस तरह अप्लाई करेंगे। आपके पास वही दो रेजिस्टेंस है
रजिस्टर हैं जो कि आपके कॉम्बिनेशन के अंदर थे। अब आप इसी सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करेंगे, तो इसे चलें रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर होती रहे बात। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया प्लस माइनस, एंड दिस इज़ 4 ohms एंड दिस इज़ 8 ohm। ये 8 ohm का है और ये 4 ohms, ठीक है। ये 4 ohms आपके पास आ गया है। अब आपको देखें अप्लाई करना है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर करंट चाहिए होगा। अब आपने नोट करना है कि आपके पास जो ये था ये कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन था 2 रजिस्टर का और ये कॉम्बिनेशन था 2 रजिस्टर का। अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे, अब मैं कुछ थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें, अब आप आएंगे अपने मेन सर्किट की तरफ। इसको पहले मैं रिमूव कर लूँ, फिर आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब आप इस तरफ फोकस करें। देखें, आपने ना पूरे सर्किट का करंट निकाल लिया, ठीक है। मीन्स कि आपने I1 से होता हुआ पूरा सर्किट का करंट आपने निकाल लिया। अब जो करंट गया था सीरीज के अंदर थे दोनों, तो ये जो टोटल करंट होगा वो इस सर्किट के लिए भी होगा और जो टोटल करंट होगा वो इस सर्किट के लिए भी होगा, क्योंकि बिकॉज हमने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करके फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में डाला था, तो जिसकी वजह से करंट सेम आया था। तो अब आपको रजिस्टर की वैल्यू कौन कौन सी यूज़ करनी है, 12 और 6। अब आपको देखिए किस पे आपको I1 निकालना है। आपको I1 निकालना है 12 ohm के ऊपर। अब दोबारा सुन लें मैंने क्या कहा है। आपने अपने मेन प्रॉब्लम के पास आना है और जो आपने पहले जो करंट निकाला है वो क्या निकाला है, आपने उसका एक इक्विवेलेंट निकाला है। तो आपने पहले इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया था और इसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया था। देन इसको सीरीज लेके एक सीरीज करंट निकाला था। तो सीरीज करंट क्या होता है, जो कि हर रजिस्टर के लिए सेम होता है, ठीक है। अब आपने इसको जिस तरह सेकेंड ईयर के अंदर करते हैं ना कि हम पुराने सर्किट को रीओपन कर रहे होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इसका था, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा बट करंट सेम नहीं होगा। तो बट आप काम बस यहाँ पे यही करना है। अब आपने वोल्टेजेस को भूल जाएं, अब आपने सिर्फ टोटल करंट को याद रखना है और इन दो, और जहाँ तो आपको इसके ऊपर करंट निकालना है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या अप्लाई करना है, CDR अप्लाई करना है। तो CDR का फॉर्मूला क्या होता है, अब वो देखते हैं, रिवाइज करते हैं अपना कॉन्सेप्ट दोबारा। तो CDR के लिए मुझे I2, ये रहा, थिकनेस कर लेते हैं इसकी I2, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी हम निकालते हैं अदरवाइज रेजिस्टेंस हमको ऊपर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अदरवाइज रेजिस्टेंस के अंदर मेरे पास इसके अंदर क्या है, 12 एंड 6 है। तो मुझे 12 पे निकालना है, तो मैं कौन सा लिखूँगा, 6 लिखूँगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6। तो I2 की जगह मैं सिंपल क्या लिख दूँगा, सॉरी R2 में लिखूँगा यहाँ पर 6 लिख दूँगा, एंड 12 + 6 18, एंड 12 + 6 18। और करंट मेरे पास क्या आया था, 2.5। अब आपने इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये 6/18 इंटू 2.5, तो 6 × 6, 6 × 18, तो 3 / 2.5। तो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं करंट की कैलकुलेटर से। तो हमारे पास 2.5 / 3, तो ये सिंपल मेरे पास आ जाएगा 0.833। तो देखें ये हमने आंसर पहले भी निकाल लिया था और ये मेरे पास किसके अंदर आ गया, मिली में आ गया, जिस तरह आपने आंसर को वहाँ देखा था। बट मैं इन जनरल यही लिख रहा हूँ 8.33 एम्पेयर, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि मैंने आंसर निकाला था यहाँ पर I। तो आपने देखा बिल्कुल कि मेरा आंसर एक्यूरेट यही आया था, और आपने देखा कि यहाँ पर I1 मेरे पास 8.33 एम्पेयर आएगा। मिली एम्पेयर इसको कन्वर्ट कर ले तो आपके पास आ जाएगा 8.33, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बिल्कुल इसी तरह करंट निकालूंगा I2 के अंदर। तो I2 के अंदर मेरा आंसर आया था 0.5। तो अब इसको देखते हैं, CDR अप्लाई करेंगे। 40 के ऊपर निकालना है, तो मुझे नोमिनेटर में कौन सी वैल्यू रखनी होगी, 10 की, और डिवाइड में इन दोनों का सम। तो चलिए अब ये भी काम कर लें दोबारा। देन पावर निकालनी है। तो I2, ये सॉरी हमने I1 निकाला है, तो यहाँ पर I1, तो अब I2 निकालना है हमने। तो I2 किस तरह निकालेंगे, हमें ऊपर रखनी है 10 इंटू जो करंट आ गया हमारे पास, और 10 + 40 विच इज़ 50। तो ये आपने कैंसिल आउट कर लिया। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं, 2.5 और 1/2, तो ये 2.5 का डबल होता है 5, तो 1/2 विच इज़ 0.5। तो कैलकुलेटर से भी करके देख लें आप लोग।
तो 2.5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पर एम्पेयर लिख लिया। तो आपके पास ये भी आ गया, और इसे मैं लिख सकता हूँ 500 मिली एम्पेयर, 500 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ENG दबा दूंगा तो मुझे मिली के अंदर आ जाएगा आंसर। ठीक है, और मिली को एक्सप्रेस किससे करते हैं, 10⁻³ से। अब मुझे निकालनी है पावर। अब आपका वोल्टेज भी पता है और आपको करंट भी पता है, तो अब करंट क्या करना है, किस रजिस्टर के क्रॉस निकालना है पावर, तो वो देख लेते हैं। तो सवाल में हमें गिवन है पावर डेसिपेटेड इन दी 12 ओम एंड दी 40 ओम रजिस्टर। तो करंट आपको पता है 12 ओम के ऊपर, वोल्टेज आपको पता है, तो अब हम 1 बाय 1 अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो वोल्टेज मेरे पास जो पहला आया था V1 वो आया था 10। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर पावर अप्लाई करें। अब पावर अप्लाई करनी है, तो पावर मुझे अप्लाई करनी है 2 ओम रेजिस्टेंस में। जब भी पावर डेसिपेटेड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि पावर लॉस। पावर लॉस का सिंपल फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है, तो I² की वैल्यू है आपके पास। अब आपको पता है I आपके पास क्या आया है 8.33। ठीक है, आप V²/R से भी कर सकते हैं, बट तो पावर लॉस का जो फॉर्मूला आप उसी को इस्तेमाल करें। 8.33 का स्क्वायर इंटू R, तो 12 ओम की। तो निकाल लेते हैं 8.33 इंटू 12 विच इज़ 99.96। तो ये 99.96 वॉट आ गया आपके पास आंसर। अब बिल्कुल इसी तरह आप निकालेंगे 40 ओम के लिए, तो P 40 ओम्स के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे 40 ओम्स का जो करंट आया है वो आया था 0.5 इंटू 40, और यहाँ पर इसका स्क्वायर था I²R। तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 एंड 40 आई थिंक 10 आएगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं, तो 0.5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद पहले वाली वैल्यू के अंदर स्क्वायर नहीं लिया था, तो वहाँ वाली वैल्यूज को शायद करेक्ट करना पड़े। तो मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये 10 आ गया जी। तो ये मेरे पास ये आ गया है 10 वॉट। ऊपर वाली वैल्यूज़ को देख लेते हैं एक मरतबा, ये वाली आई थिंक मैंने स्क्वायरिंग नहीं की। तो यहाँ पर जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो इसकी वैल्यू एक मरतबा देख लेते हैं। 8.33 का स्क्वायर इंटू 12, तो 832 आ रहा है मेरे पास। तो इस वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, 832.66। तो ये आपके पास आंसर है। तो मैच कर लेते हैं एक मरतबा आंसर अपने। तो आप पावर 1 देखें, 836 आया था मेरे पास, एंड P2 मेरा आ गया है, P2 मेरा 10 है, एंड दिस वन इज़ 8.33 वॉट। आई थिंक शायद हमने फिर कोई मिस्टेक की है। तो पहले हम अपना करंट देख लेते हैं। करंट क्या आया था हमारे पास, करंट हमारे पास आया था 8.33। इसको ज़रा दोबारा रिचेक कर लेते हैं। तो 2.5 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 0.83। थोड़ी ये मेरी मिस्टेक है, 0.83 ये था हमारे पास करंट। तो जस्ट सिंपल जब हम इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो आंसर हमारे पास 8.3 ही आया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। तो वहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी करेक्शन ये है, 0 पॉइंट कर देंगे एंड आंसर इज़ 8.3। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर देते हैं, और ये वॉट आ गया।
तो आपने देखा कि VDR और CDR के ज़रिए हम किस तरह अपना सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी VDR और CDR को अप्लाई करने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर मल्टीपल रजिस्टर गिवन होते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या काम करना पड़ता है। जिस तरह आपको इस सर्किट के अंदर गिवन थे 2 सर्किट, आपको एक ही सर्किट गिवन है लेकिन यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रही थी, ठीक है। तो आपको पेपर्स के अंदर इस तरह मिल सकता है सवाल कि 3 रजिस्टर हो, तो जिसके ऊपर निकालना है आपने फिर उसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे कोई सवाल मुझे मिलता है तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना लूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हुआ करें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।